नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम इस कविता के कुछ काव्यांश कर चुके थे। आइए अब आगे शुरू करते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कवि यहाँ पर प्रश्न करते हुए पूछता है कि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है। सत्य और ब्रह्म अर्थात प्रभु की खोज करते करते सब समाप्त हो गए हैं, फिर भी उसे नहीं जान पाए हैं और इसी कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। नादान का अर्थ है नासमझ या अनाड़ी। दाना का अर्थ है चतुर या समझदार और मूढ़ शब्द का अर्थ भी मूर्ख से लिया गया है। कवि कहते हैं कि ये मूर्ख अर्थात नादान भी वही होते हैं जहां पर समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि और भोग विलास की सामग्री के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, कोई भी सत्य को जान नहीं पाया है। संसार को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि यह बात जानकर भी संसार मूर्ख है, जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने इन पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। कवि इन पंक्तियों में शाश्वत सत्य अर्थात ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं। भाषा सहज, सरल, सरस खड़ी बोली है और प्रश्न शैली का प्रयोग भी इन पंक्तियों में किया गया है। आगे देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि ने पहली पंक्ति में और शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। यहाँ पर यमक अलंकार को दिखाया गया है क्योंकि प्रत्येक ओर का अलग अलग अर्थ है। पहले ओर का प्रयोग कवि ने स्वयं के लिए किया है, दूसरे ओर का अर्थ है तथा, और तीसरे ओर का प्रयोग कवि ने सांसारिकता के लिए किया है कि किस प्रकार मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है। कवि कहते हैं कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो इस संसार के साथ टकराव चलता रहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो इस संसार को मिटाने का प्रयास करता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि यह संसार तो इस पृथ्वी पर वैभव अर्थात धन संपत्ति जोड़ता रहता है। इस संसार के लोगों की रुचि धन संपत्ति के संग्रह में रहती है, वह मोह माया में फंसा रहता है और एक मैं हूँ जो हर कदम इस धरती को अर्थात संसार को ठुकराया करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि इस जग में रहते हुए भी इस जग की प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहता। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने इन पंक्तियों में अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। अनुभूतियों से हमारा अभिप्राय है
कि कवि ने अपने जीवन के अनुभवों से यहाँ पर परिचित कराया है। भाषा सहज सरल सरस खड़ी बोली है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है और तत्सम तथा तद्भव शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ है स्वयं, रोदन का अर्थ है रोना, राग का अर्थ है प्रेम, आग का अर्थ है जोश, भूप का अर्थ है राजा, प्रासाद का अर्थ है महल, निछावर का अर्थ है कुर्बान और खंडहर का अर्थ है टूटा हुआ भवन जहाँ पर कोई नहीं रहता। भाग का अर्थ है हिस्सा। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में आत्मीय पीड़ा का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ, अर्थात कवि के रोने में भी प्रेम का आभास होता है। कवि कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ, जिसे संसार मेरा रोदन समझता है। उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं और मैं अपने आंसुओं के माध्यम से अपने प्रेम के गीतों का बखान किया करता हूँ। मेरे हृदय में वाणी जो है वो अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन फिर भी इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग छिपी हुई है। प्यारे बच्चों, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ से कवि का तात्पर्य है कि कवि अपनी शीतल व मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है, ताकि वह दूसरों को भी जागृत कर सके। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि का जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर के जैसे हो गया है, लेकिन फिर भी उस पर राजाओं के अनेक महल न्योछावर होते हैं। अर्थात कवि का तात्पर्य है कि उसकी प्रिया के वियोग में कवि का हृदय टूट गया है और वह खंडहर की भांति हो गया है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अनमोल है। वह इतना सुंदर है कि उसके सामने बड़े से बड़े राजा का महल भी शोभा नहीं पाता। काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने इन पंक्तियों में अपने मन के गंभीर भावों को बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त किया है। भाषा सहज सरल सरस खड़ी बोली है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में अपने हृदय की पीड़ा का चित्रण किया है। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है और उसके रोने को संसार ने गाना मान लिया है। और जब कवि की यह वेदना बहुत अधिक हो जाती है तो वह इस दुख को शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है और संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। अर्थात कवि जब अपने मन के भावों को, यानी अपने हृदय के, अपनी आत्मा की आवाज को अपने शब्दों के माध्यम से अपनी रचना बनाकर प्रस्तुत करता है, तो पढ़ने वाले या पाठकगण उसकी कविता को छंद बनाना कहते हैं। और कवि इस संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि यह संसार बड़ा विचित्र है और किसी की आंतरिक भावनाओं को यह नहीं समझता। कवि पुनः इस जग को संबोधित करते हुए कहता है कि
यह संसार मुझे एक कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है? मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस जहाँ का एक नया प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपने मन की बात यहाँ पर कही है। कवि क्यों कवि कहकर पद में अनुप्रास अलंकार है। बिंब योजना सटीक एवं सार्थक है। अगली पंक्तियां देखिए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है, जिसमें यह संसार झूम उठे और लहराने लगे। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों के जैसे जीवन यापन कर रहा हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण करके घूम रहा हूँ और मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता यानी नशा प्रेम का अभी भी बाकी है और मैं उसी प्रेम के नशे में डूबकर जी रहा हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं इस हृदयहीन और दुखी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसे सुनकर यह संपूर्ण दुखी संसार झूम उठे, झुक जाए, मस्ती में झुक जाए और आनंद में डूबकर लहराने लगे। अर्थात कवि दुखी संसार को इस मस्ती में, प्रेम की मस्ती में डुबाना चाहता है, जिससे संसार के सभी दुख नष्ट हो जाएं। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने इन पंक्तियों में अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। झूमे झुके पद में अनुप्रास अलंकार है और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।